Chanika pita Bhagavad-gīta Injidamita Gandhara Chanika pita Sakidapita Sakidapita Mura Samaja Sakidapita Samaja Priya Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम कल्याण प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम विष्णुपत जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी आसिले आरंभ कर दबो। हाँ हाँ आ गया। हाँ हरे कृष्ण। हाँ हाँ सर प्रणाम सर। ठीक है प्रणाम सर। प्रणाम सर प्रणाम सर दंडवत प्रणाम। करिए शुरू करिए विष्णुपत जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे मन्नाथस्य जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के इस सायंकालीन श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ्यक्रम में हमारे आचार्य एवं हमारे साक्षात शिक्षा गुरु सेनापति महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इसमें समवेत सभी भक्तजनों, सुधीजनों, ज्ञानी जनों एवं वैष्णव जनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए काल के जो पाठ्यक्रम था उसका कुछ सार यहाँ उपस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आचार्य श्री ने द्रोणी निग्रह जो सप्तम अध्याय था उसका विचार प्रसंग में पूर्व आचार्य हमारे महापात्र महाप्रभु ने कहा था कि जो द्रोण पुत्र हैं वो भी हमारे गुरु स्वभाव हैं, इसीलिए याज्ञ से ही कल्याणी हमारे द्रौपदी माता ने उनको उनके प्रति दयालु परवश जिस समय वो उनके स्थान पर उपस्थित हुए, सामने उपस्थित हुए, उनको प्रणाम की। तो इस प्रकार
दयालु हमारे द्रौपदी तो हैं, किंतु ये सब कार्यक्रम होने के बाद जब जलांजलि देकर बैठे तो परिवार तो शोक संतप्त था, क्योंकि गांधारी माता के भी पुत्रों का वध हुआ है एवं हमारे कुंती जी के भी पौत्रों का, द्रौपदी के पुत्र का वध हुआ है। तो शोक संतप्त परिवार को जब सांत्वना महर्षियों ने, मुनियों ने सांत्वना दे रही थी, तो उस समय सांत्वना में उन्होंने एक शब्द कहा कि क्योंकि काल जो है जगत का भक्षक है, काल गुरु जी ने भी बताया काल से कुटिला गति। तो इस संदर्भ में हमें आचार्य शंकर के एक सूत्र मिलते हैं, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षकः लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। और भी इसी प्रसंग में सांत्वना किस प्रकार हो सकती है उस संदर्भ में भी आचार्य श्री शंकराचार्य कहते हैं, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिमखिलाम अन्यस्तु किं कर्मभिः किं बालेन धनेन बाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञाते तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः। तो इस प्रकार सभी चीज को छोड़ के आगे ही बढ़ना ये हमारा लक्ष्य है, और भगवान का स्मरण करते हुए सत कार्य में हमेशा संलिप्त रहना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो काल के प्रकरण में आचार्य श्री ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम अध्याय के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय के पंचम श्लोक को उदाहरण देते हुए कहा था, साधयित्वा जातो शत्रुः स्वं राज्यं कितवै हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। तो वहाँ अजात शत्रु के संदर्भ में गुरु जी ने द्वैत वेदांत के विजय ध्वज तीर्थ जी का उद्धरण को प्रस्तुत किया, किंतु हमें और भी प्राप्त होता है। बेनी संगार में अजात शत्रु के संदर्भ में भट्ट नारायण लिखते हैं, जो द्वेक्षी यद जन्म अतः स्वम अजात शत्रु। तो इस प्रकार भी प्राप्त शिशुपाल पद में भी प्राप्त होते हैं। और भी हमें किंवदंती के रूप में ये कहा जा सकता है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था, उस ठीक युद्ध होने के पहले हमारे धर्मात्मा युधिष्ठिर जी ने जाकर शत्रु पक्ष में लड़ रहे आचार्य एवं गुरुजनों को जिस समय उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके विजय के आशीर्वाद मांगा और विजय के आशीर्वाद को भी प्राप्त किया, इसीलिए उनको भी अजात शत्रु के रूप में स्वीकार किया जाता है, कहा जाता है। दूसरा पक्ष यह भी है कि जब युद्ध विराम होता है, सायंकालीन में विराम होने के पश्चात भगवान हमारे धर्मात्मा युधिष्ठिर ने रात को वेश बदल के शत्रु सेनाओं के कुक्षी में जाकर उनके जो आहत सैनिक हैं उनका भी लेपन या उनका सेवा करते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे, इसलिए भी उनको अजात शत्रु कहा जाता है। और भी एक पक्ष है, जो हमारे शरीर के जो रिपु हैं, उन रिपु का संलिप्तता कदापि युधिष्ठिर महात्मा में नहीं था, इसलिए भी उनको अजात शत्रु कहा जाता है। अगर और बाह्य क्षेत्र में भी यदि वो अजात शत्रु न होते तो अपने राजसूय यज्ञ के दरबार में बा उनके जो सारे अर्थ भंडार है उसका संरक्षण कैसे उन्होंने दुर्योधन को दिया था, इस प्रकार गुरु जी ने भी वहां पर निर्वचन किया। उसके बाद उन्होंने जो है कीतकेयी हृतम, यहाँ पर जो है आचार्य श्रीधराचार्य जी का जो कीतवेयी इस शब्द का अर्थ करते उन्होंने धूर्त कहा था, जो धूर्तों के द्वारा अर्थात दुर्योधन इत्यादि द्वेषियों के द्वारा जो इनके छल से जो राज्य इनका छीन लिया गया था, तो इस सब चीजों को भी उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्राप्त कराए भगवान कृष्ण ने। तो इस प्रकार वैशिष्ट भी उन्होंने वहां पर प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद जो है यागयित्वा स्वमेधैस्तम त्रिभिः उत्तमकल्पतैः तज्जसः पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। तो वहां पर जो है अश्वमेध यज्ञ का जो किया गया था राजा युधिष्ठिर के द्वारा, तो वहां पर जो है 3 यज्ञ की बात आती है, किंतु वहां पर
बंशीधर भगवान के मत को लेकर उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि इतने दक्षिणा उन्होंने दे दिया था जिसके चलते 3 यज्ञों का जो फल है वो फल जो है प्राप्त हुआ था राजा युधिष्ठिर जी को, धर्मात्मा युधिष्ठिर जी को। वह भी संभव है तब जब भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि भगवान के बिना तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सब भगवान का ही देन है, यह मान के हमें चलना चाहिए। वहां पर भी और एक गुरु जी ने बताया था, कचस्पर्श क्षतायुषा में जो केस का जो केस को घसीट करके जो द्रौपदी रानी को ले आए थे, तो उसी से ही वो निर्धारित हो गया था जो उनका मृत्यु असंभव अवश्यंभावी है दुर्योधन इत्यादि का। तो वहां से ये चीज लिखी गई थी। फिर भी आचार्य श्री ने वहां पर पढ़ाते हुए आदिना ये शब्द से उन्होंने और भी चीजों को उन्होंने बताया, जो निर्वस्त्र इत्यादि का भी उदाहरण उन्होंने दिया। तो इस प्रकार आचार्य श्री ने वहां पर प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद जो है आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः दैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमति ब्रह्मन् द्वारकं रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। तो वहां पर जो है आचार्य सिंह ने ये बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं, तो उस समय जो स्थिति है उसको वर्णन किया। तो उनके जो पार्षद 2 हैं वहां पर सेना और उद्धव दोनों हैं। तो सैन्यों का उन्होंने वहां पर व्याख्या किया था कि सिनी के वो पौत्र हैं और उद्धव जी हैं। तो ये दोनों को उन्होंने पार्षद के रूप में वो तैयार थे, किंतु जाने से पहले जो भगवान कृष्ण ने सभी गुरुजनों को, मुनिजनों को एवं युधिष्ठिर परिवारों को जो उन्होंने अभिवादन किया, तो उसके प्रत्युत्तर में भी गुरुजनों ने भी भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन किया। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन हुआ। किंतु उसी काल में जो है भय विह्वल होकर हमारे उत्तरा जी जो है वहां पर आई, तो उसको भी उन्होंने देखा। तो इस प्रकार जिस समय रथ में वो प्रस्थान करने के लिए लगे थे, उस समय ये अत्यंत भय विह्वल होकर उत्तरा जी जो है उपस्थित हुई, तो उसको भी उन्होंने देखा। और वहां पर पहुंचते ही उत्तरा जी का जो वचन था कि मुझे रक्षा करिए, क्योंकि आप महायोगी हैं और आप भय से परे हैं और ये सारा संसार जो है मृत्यु से जो है काल से ही ग्रसित है, किंतु आप कालादि से भी परे हैं। तो इस प्रकार का निर्वचन आचार्य श्री ने किया। इसी माध्यम से हमें भी इस भागवत में थोड़ा सा रस में भी रसास्वादन करने का मौका मिल रहा है। तो इसी प्रकार मैं गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए और आज के अग्रिम पाठ के लिए मैं गुरु जी को निवेदन करता हूँ कि अग्रिम पाठ को भी सुनाए, जिससे हमें लाभ मिले और हम आगे इसी रस में भी रसान्वित हो। इसका आशीर्वाद दे। प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्ण। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव प्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की इस सायंकालीन कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु उदार सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार विनम्र प्रणति का निवेदन कर रहा हूँ। हमारे अत्यंत प्रिय श्री विष्णुपद जी कल की एवं परसों की कथाओं का सार संक्षेप सुना रहे थे और विशेष करके अजात शत्रु शब्द के युधिष्ठिर महाराज जी को क्यों अजात शत्रु कहा जाता है उसका उपोपादन करने का आपने भरसक प्रयास किया, लेकिन उसका अजात शत्रु का जो आक्षरिक अर्थ है जिसका शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो ऐसा अर्थ हम श्री वल्लभाचार्य जी की व्याख्या के आधार पर जो अर्थ श्रवण कर रहे थे वह अर्थ सबसे अच्छा लगता है, प्रामाणिक है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी के जो शत्रु हैं दुर्योधन आदि वे अजात हैं, अर्थात उनका जन्म मातृगर्भ से नहीं हुआ था। व्यासदेव की कृपा से वे सब कुंभ से उत्पन्न हुए थे, ऐसा श्री वल्लभाचार्य ने कहा था। तो मैंने तो उसका महाभारत का संकेत कहाँ पर यह चीज है मैंने उसका अन्वेषण नहीं कर पाया था, लेकिन हमारे हम लोगों के साथ जुड़े हुए जो किशोर कृष्ण जी हैं, प्रभु हैं, अत्यंत दयालु प्रभु हैं, बीच बीच में जहाँ कहीं कोई नई बात आती है तो उसका वो जरूर उसका समाधान ग्रंथ से खोज करके ढूंढ करके उसको मदद करते हैं। तो उन्होंने महाभारत का उस स्थल का उल्लेख किया, अर्थात उसको हमारे पास भेजा आपने, कि जहाँ पर यह बात कही गई है कि व्यासदेव भगवान ने कैसे इन कौरवों का, युधिष्ठिर आदियों का उद्भव के कारण वे हैं, अर्थात कैसे वे अजात हैं, अर्थात मातृगर्भ से जात नहीं है।
तो मैंने भी कोई कंजूसी नहीं की, मैंने भी आप लोगों को उस ग्रुप में सब भेज दिया है, तो कृपया आप लोग देख लीजिएगा। तो उससे पता चलता है कि दुर्योधन आदि का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, मातृगर्भ से जैसे जन्म होता है ऐसा नहीं था, इसलिए वे अजात कहे जाते हैं। तो मैंने कहा था कि जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमलोत्थ पद्म में जात होने पर भी वे अज ही कहे जाते हैं, इसलिए भी ये अजात ही कहे जाते हैं, इस अर्थ में था अभिप्राय। तो बहुत अच्छा चिंतन हो रहा है। जो आप जैसे रसिक श्रोता हैं वो हर तरह से चिंतन करते हैं, जैसे विष्णुपद जी अभी जो बताए तो काफी चिंतन किए होंगे, क्योंकि ये सब जो बातें कही जाती हैं या हम लोग व्याख्या में दर्शन करते हैं, जो बातें आती हैं, तो उनका जब चिंतन हम करते हैं तभी कुछ कह पाते हैं या तभी उस पर कुछ मंतव्य कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों का इसमें सहयोग एवं समान भागीदारी हो रही है। तो यही चाहिए था हम लोगों का कि भगवान की लीलाओं का, भगवान के विषयों का, भगवान के जन्म कर्मादि जो दिव्य हैं उनका हम लोग चिंतन करें। तो भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से वो अब हम लोगों को हो रहा है। अब हम लोग आज के विषय में प्रवेश करते हैं। तो जैसे अभी कहा गया कि उत्तरा महारानी भय विफल हो करके भगवान के सामने भाग करके जा रही है एवं भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो कह रही हैं, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस श्लोक का हम लोगों ने सामान्य अर्थ कल श्रवण किया था। उत्तरा महारानी का कहना है कि हे भगवान, आप महायोगी हैं। सामान्य योगी तो संसार की बातों को जान सकता है, लेकिन आप महायोगी हैं, तो आपका जो बोध है, आपकी जो दृष्टि है, वो प्रत्येक पदार्थ को, संसार के प्रत्येक घटना का दर्शन कर सकता है। और आप देवदेव हैं, अर्थात इंद्र या महादेव जैसे देवताओं के केवल आप देव नहीं हैं, आप ऐसे देव हैं कि जगत के पति हैं। इंद्रादि जो देव हैं वो तो त्रिलोकी के देवता हैं या स्वर्ग के देवता हैं, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, इसीलिए नान्यम त्वत् अभयम, आपको छोड़ करके दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैं भय मुक्त अर्थात अभय प्रदाता, भय शून्य, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने दिख नहीं रहा है। तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए किससे प्रार्थना करूं? नान्यम त्वत् अभयम, त्वत् अन्यम अभयम न पश्ये, न पश्यामि, न अवलोकयामि। क्यों? यह संसार ऐसा है, यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ हमेशा एक दूसरों को वध करने के पीछे पड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ एक प्राणी दूसरे प्राणी की मृत्यु का कारण है। ये कैसे है, इसको चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। तो यहाँ कोई किसी को रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं धारण करता है, अर्थात किसी को कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ मृत्यु के ग्रास हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को काल निरंतर ग्रास करते रहता है। तो जो व्यक्ति निरंतर काल के द्वारा भयभीत हो, कालग्रस्त हो, काल ब्याल महाब्याल, काल रूप महाब्याल के द्वारा ग्रस्त हो, वो दूसरे को भला कैसे बचा सकता है? यह काम केवल आप ही कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, उत्तरा श्री कृष्णं प्रार्थयते,
उत्तरा महारानी भगवान को की प्रार्थना कर रही हैं। पाही पाही इति द्वाभ्याम, दो श्लोकों से। अगला जो 9वां श्लोक है उसमें भी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना है। तो उत्तरा महारानी कहें अन्यस्तु प्रार्थना योग्यो नास्ति इति आह, अर्थात इस भयंकर परिस्थिति में मैं और किसी भी दूसरे की प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि हमारे परिवार के समस्त ज्येष्ठ जन यहाँ विद्यमान हैं, लेकिन उनसे मैं प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे मैं कालग्रस्त हूँ, मैं जैसे ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरा प्राण अभी नष्ट होने वाला है, उनका भी वैसा ही है, वे भी काल रोगग्रस्त हैं, इसलिए मैं उनसे भी प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ। अन्यस्तु प्रार्थना योग्यो नास्ति, भगवान को छोड़ करके संसार में दूसरा कोई भी है, उनको अगर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या लाभ क्या होगा। अर्थात जिस समस्या से हम लोग ग्रस्त हैं, उसी समस्या से वे भी तो ग्रस्त हैं, तो वो हम बचाएं तो वो कैसे हमको बचाएं। त्वत्त यानी त्वत्तः अन्यम अभयम भयरहितम न पश्यामि, क्यों यत्र लोके परस्परम अन्योन्यम मृत्युर्भवति। अन्योन्यम मृत्यु भवति, इससे ऐसे पता चलता है कि एक दूसरे को मार रहा है। जैसे बाघ मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य बाघ को मार रहा है, बात तो सही है, क्योंकि वो मनुष्य बाघ को अपना शत्रु मान करके उसको मारना चाहता है, बाघ भी मनुष्य को अपना शत्रु मान करके मारना चाहता है, लेकिन एक ही मारता है, दूसरा नहीं मार पाता है। जब सिंह का या मनुष्य का दोनों का लड़ाई हो, मारने की स्थिति आए, तो सिंह ही मनुष्य को मारता है, मनुष्य सिंह को नहीं मारता है। तो परस्पर मृत्यु कैसे है? बलवान व्यक्ति ही दुर्बल को मारता है, दुर्बल तो बलवान को नहीं मार सकता है। तो इसका समन्वय करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं, त्वत्तः अन्यम अभयम न पश्यामि, आपको छोड़ करके दूसरा अभय व्यक्ति कोई मैं देख नहीं रहा हूँ। परस्परम यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ परस्पर शब्द के थोड़ा सा दूसरी तरह से चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं एकस्य मृत्यु अन्य तस्य मृत्यु अपरः तस्यापि अन्यः इत्येवम्, अर्थात यहाँ परस्पर शब्द का ऐसा अर्थ होना चाहिए, एक दूसरे का मृत्यु का कारण है, दूसरा तीसरे का मृत्यु का कारण है, तीसरा चौथे का मृत्यु का कारण है। संसार में ऐसे परस्पर मृत्यु है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मृत्यु का कारण है, दूसरा प्रथम का मृत्यु का कारण, ऐसा नहीं। एक दूसरे के मृत्यु का कारण है, दूसरा तीसरे की मृत्यु का कारण है, तीसरा चौथे की मृत्यु का कारण है। इस तरह का अर्थ समझना चाहिए। इस प्रसंग में थोड़ा सा हम लोग एक प्रसंग को समझेंगे। जैसे जब महाभारत युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र एवं गांधारी पांडवों के साथ रह रहे थे, तो उस समय विदुर महाराज उनके स्थान में आए, उनके घर आए, तो पांडवों का कुशल पूछने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं और उनके साथ ये धृतराष्ट्र एवं गांधारी उनके साथ रह रहे हैं। तो विदुर को यह अच्छा नहीं लगा, विदुर महाराज जी को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भीष्म का जिन पांडवों का इतना अहित चाहते थे, उन्हीं के शरण में हमारे भाई रहें, हमारे अग्रज उन्हीं के शरण में रहें, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। और दूसरी बात यह थी कि इन्होंने सारा जीवन तो पांडवों के प्रति अन्याय किया, इसलिए जीवन में कोई अच्छा काम, पुण्य कर्म, कोई सत्कर्म, कोई आत्म कल्याण के लिए कोई काम तो किया नहीं। इसलिए चाहे जैसे भी हूँ, ये मेरे अग्रज हैं और गांधारी मेरे अग्रज की पत्नी है, तो संसार से इनका उद्धार होना चाहिए। इस उद्देश्य से उनका आत्म कल्याण करने के लिए
उनके घर पर यानी युधिष्ठिर महाराज जी के पास आ पहुंचे। तो वहां पर आपने धृतराष्ट्र को काफी समझाया, बहुत कड़ी कड़ी बातें कह करके। विदुर महाराज जी भक्त हैं तो वे कड़ी बात किसी से कहते नहीं होंगे, लेकिन धृतराष्ट्र को बहुत कड़ी कड़ी बातें कह करके, कठोर निष्ठुर बातें करके उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन धृतराष्ट्र समझ नहीं रहे थे कि मैं इस बुढ़ापे में कैसे तुम्हारे साथ जाऊं और जा करके मैं क्या करूं, कैसे भजन होगा, कैसे मैं आत्मकल्याण कर पाऊंगा। तो विदुर महाराज ने उनको अभय दिया कि कोई चिंता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप अंधे भले हों लेकिन मैं तो चक्षुष्मान हूँ, मैं तो नेत्रवान हूँ, इसलिए आप मेरे साथ एक बार चलिए, यहाँ से निकल चलिए, मैं आपका आत्मकल्याण अवश्य ही करा दूंगा। तो इस अभय के साथ धृतराष्ट्र को, गांधारी को लेकर के विदुर वहां से पांडवों के नगरी से हस्तिनापुर से चले गए। तो जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज जी तो अजात शत्रु हैं, तो ये धृतराष्ट्र को अत्यंत पिता तुल्य उनका सम्मान करते थे। प्रत्यह प्रातः उठ करके भगवान की पूजा करने के बाद गांधारी एवं धृतराष्ट्र का सम्मान करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनका कुशल मंगल पूछने के लिए नित्य प्रति आते थे, उनको भोजन कराते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा कराते थे। तो ये नित्य प्रतिदिन का उनका काम था युधिष्ठिर महाराज जी का। भीम थोड़ा सा नाराज हो जाते थे, कभी उल्टा सीधा बोल देते थे, लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज जी का स्वभाव है, वे धृतराष्ट्र का अत्यंत समादर करते थे। तो जिस रात को विदुर इनको लेकर के उत्तरांचल में यानी हिमालय में चले गए हैं, तो उसके जो दूसरे प्रातः है, जब युधिष्ठिर आकर के देख रहे हैं कि हमारे पिताजी नहीं हैं, धृतराष्ट्र नहीं है, गांधारी माता भी नहीं है, तो आपने संजय को पूछा, संजय भी वहाँ उपस्थित थे, कि हमारे पिताजी कहाँ गए, हमारे चाचा या हमारे पिताजी के जो बड़े भाई हैं वे कहाँ गए। अत्यंत दुखी हो रहे थे, अत्यंत आहत हो रहे थे, और ये सोच रहे थे ये दोनों तो अंध हैं, एक तो अंध हैं और दूसरी जो मैया हैं वो नेत्र पर पट्टी लगा रखी है, तो वो भी बाहर की चीज़ों को नहीं देख पाती है। तो ये दोनों अनाथ हैं, ये तो हमारे शरण में थे, हम इनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, यहाँ विपद मुक्त सकुशल यहाँ रहते थे, और हम इनका यत्न करते थे। तो इस तरह के भाव युधिष्ठिर महाराज के चित्त में आ रहा था कि हम अपने पिता माता का वृद्धावस्था में देखभाल कर रहे थे, इसलिए वो स्वस्थ थे और कुशल थे। अब यहाँ से चले गए, कहाँ चले गए, तो इनकी देखभाल कौन करेगा। इस चिंता में जब दुखी हो रहे थे, उस समय नारद महर्षि तुम्बुरु के साथ वहाँ आकर के पहुँच करके वहाँ युधिष्ठिर महाराज जी को वो समझा रहे हैं, हे युधिष्ठिर, आप जो समझ रहे हैं कि आपके कारण, आपकी मदद के कारण, आपकी सेवा शुश्रूषा के कारण धृतराष्ट्र एवं गांधारी ये कुशल हैं और आप ही इनकी रक्षा कर रहे हैं, यह धारणा आपकी भूल है, यह आपकी गलत धारणा है, यह आपका गलत सिद्धांत है, क्योंकि इस संसार में बचाने वाला भगवान को छोड़ करके कोई भी नहीं है। तो वहाँ 2-3 पद्य हमको अच्छा लगा, तो मैं सोचा मैं उसका उच्चारण करूं और हम उसका अभिप्राय समझने की कोशिश करें। तस्मा जयंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां बिना। युधिष्ठिर, आप जो समझ रहे हैं मां बिना एते कृपणाः कथम वर्तेरं, मुझे छोड़ करके ये कैसे बच पाएंगे, क्योंकि मैं ही तो इनकी सेवा कर रहा था। तो ये तो तीनों ही वृद्ध हैं और अंध भी हैं, इनमें से 2, तो ये कृपण हैं, कृपण अर्थात अत्यंत असहाय हैं। तो ये इन असहायों की सहायता कौन करने वाला है। कथम वर्तेरन माम बिना, मुझे छोड़ करके, मेरी मदद को छोड़ करके
ये कैसे कहीं भी कुशलता के साथ रह पाएंगे? ऐसी बुद्धि, ऐसी धारणा, ऐसी सोच आप परित्याग करें युधिष्ठिर। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांचभौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। यह शरीर जो हम लोगों को मिला है, ये कैसा शरीर है? यह पांचभौतिक शरीर है। क्षितिज तेज मरुद वायु आकाश से यह शरीर बना हुआ है। यह काल कर्म गुणाधीन है, ये किसी के अधीन नहीं है। काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुण के अधीन है। ये तीन हमको बचा रहे हैं। जब तक हमारा प्रारब्ध कर्म का भोग नहीं हो जाता है, तब तक यह शरीर बना रहेगा। चाहे इस शरीर को आप कहीं भी रखिए, कैसी भी स्थिति में रखिए। और जब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, तो चाहे आप कितनी भी इसकी सुरक्षा करना चाहें, इस संसार में इसको पकड़ करके रखने का हम कितना भी प्रयास कर लें, यह शरीर रहता नहीं, छूट जाता है। काल कर्म गुणाधीन, काल के अधीन है, कर्म के अधीन है एवं गुणों के अधीन है, सत्व रज तम गुणों के अधीन है। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांचभौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत। तो यह जो देह, ऐसा शरीर, वो दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है? ये स्वयं तो पराधीन है। पराधीन व्यक्ति क्या दूसरे का कल्याण कर सकता है? कभी दूसरे के कल्याण करने के लिए हमको स्वतंत्र होना चाहिए, हम स्वाधीन हों। लेकिन संसार में कोई भी प्राणी स्वाधीन नहीं है, सब काल के अधीन है, कर्म के अधीन है एवं त्रिगुण के अधीन है। इसीलिए कथम अन्यांस्तु गोपायेत, तो ऐसा जो व्यक्ति वो दूसरों को कैसे गोपायेत, दूसरे की रक्षा कैसे करे? कैसे? बहुत बढ़िया उदाहरण, सर्पग्रस्तो यथा परम। जिस व्यक्ति को सर्प ने ग्रास कर रखा हो, जिस प्राणी को सर्प ग्रास कर रखा हो, तो वो व्यक्ति दूसरे की सुरक्षा कैसे करे? वो तो अपनी सुरक्षा करने में ही वो असमर्थ है। जिसको काल ब्याल का ग्रास हो चुका हो, अर्थात काल सर्प जिसका ग्रास कर रखा हो, तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा कैसे करेगा? तो हम सब की स्थिति वही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति काल ब्याल मुख ग्रास से त्रस्त हैं। अर्थात काल ब्याल से हम लोग भीत त्रस्त हैं, उसके अधीन हैं। इसलिए है युधिष्ठिर, आप यह सोच छोड़ दीजिए कि आपके कारण ही आपके पिता माता या आपके चाचा या आपके मैया गांधारी ये सब सुरक्षित थी, और आपकी सुरक्षा हट जाने से उनका अकल्याण होगा, उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार छोड़ दीजिए। क्यों? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। इसी पद्य को मुझे कहना था कि यह जो यत्र मृत्यु परस्परम, तो यहाँ परस्पर का अर्थ है एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का, तीसरे चौथे का। तो क्या कह रहे हैं नारद महर्षि? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम। जो अहस्त प्राणी हैं वे सहस्त प्राणी के शिकार हैं, अर्थात भक्ष्य हैं, भोज्य हैं। अर्थात सहस्त प्राणी अहस्त प्राणी का विनाश करता है। जैसे सहस्त प्राणी मनुष्य है, तो वो अपनी जीविका के लिए पशुओं का भी, जो अहस्त प्राणी हैं, हस्त शून्य प्राणी हैं, पशु हैं, चतुष्पाद प्राणी हैं, उनका वध करता है। अहस्तानि सहस्ताना, अहस्त प्राणी, हस्तहीन प्राणी यानी पशु, वो सहस्त प्राणी के यानी मनुष्य के आहार है। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम। और जो चतुष्पाद है, जो अहस्त है यानी जो पशु है, तो उसका शिकार कौन है ना? अपदानि चतुष्पदाम। जो अपद है अर्थात जो गाय भैंस हाथी घोड़े ये सब हैं,
इनका भक्षणीय पेड़ पौधे हैं जो कि अपद है। तो अहस्त सहस्त का भक्ष है, अपद चतुष्पाद का भक्ष है, अर्थात एक प्राणी दूसरे प्राणी का शिकार है, भोज्य है, दूसरे प्राणी के द्वारा उसका विनाश होता है। तो इसीलिए यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ एक दूसरे का वध करने में, दूसरे के विनाश का कारण होता है, तो एक दूसरे को कैसे बचाएगा। तो इसीलिए हे भगवान, आप ही संसार में एकमात्र अभय दाता हमको मुझे मालूम हो रहे हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम। जो फल्गु प्राणी है वो महत प्राणी के आहार होते हैं, अर्थात समुद्र में, नदी में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को निगल जाती है। तो इसलिए यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे के मृत्यु का कारण है। फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, इसीलिए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यताम्। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यताम्। तो हे नाथ, भगवान को नाथ कह करके संबोधन करती हैं, अतः आप ही हमारे त्राता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। क्योंकि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, माम सरह अभिद्रवती, एक सर अर्थात एक धनुष अर्थात एक अस्त्र हमारा वध करने के लिए बड़े वेग से हमारी ओर आ रहा है। अभिद्रवती, अभिमुखम आया है, मेरी ओर बड़े वेग से एक सर यानी एक अस्त्र हमारी ओर आ रहा है। तो कौन सा अस्त्र है ना? सरह, धनु का एक सर, धनु के द्वारा उत्सृष्ट, धनु से प्रेरित कोई सर आ रहा है। वो कैसा है? तप्ता यशः, अर्थात वह तो आग उगल रहा है, वो जल रहा है, अर्थात वो सर क्या है? वो तो आग है, अग्नि वर्षी सर है, अग्नि का वर्षण करने वाला, अर्थात सबको, संसार को जलाने वाला ऐसा एक सर हमारी ओर तेजी से आ रहा है। कामं दहतु मां नाथ, तो मेरी अपनी कोई चिंता नहीं है। वो सर, वो अस्त्र, वो आग उगलने वाला अस्त्र, वो दाहक अस्त्र, कामं दहतु मां, मुझे वे भले दहन कर ले, हमको जला दे, हमको नष्ट कर दे। मामे गर्भो निपात्यताम, मामे गर्भो निपात्यताम, लेकिन हे भगवान, मेरे गर्भ में जो शिशु अभी विद्यमान है उसकी कोई क्षति न हो, उसको आप बचा लीजिए। मेरे प्राण भले चले जाएं, मेरी मृत्यु भले हो जाए, लेकिन मेरा गर्भ निपतित न हो, मेरा गर्भ नष्ट न हो, मेरे गर्भ में विद्यमान जो बालक है वह सुरक्षित रहे, ऐसी कृपा आप करें। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। इधर साइड बार इस पर कह रहे हैं, तत्र प्रस्तुतम भयम आवेदयति, तत्र प्रस्तुतम भयम आवेदयति, अर्थात जो भय उपस्थित है उत्तरा के सामने, जिस भय से व्याकुल होकर के वे दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, उस भय का निवेदन कर रही है। अभिद्रवती, अभिमुखम आयाति, तप्तम आयसम लौहमयम शल्यम यस्य सह तप्तायसः। तप्तायस इस शब्द की व्याख्या कई तरह से की जाती है। आयसः अर्थात अयः से निर्मित, लोह से निर्मित, और तप्त, तो तप्त एवं आयस जो सर,
जो सर तप्त हो अर्थात आग बरस रहा हो अर्थात अत्यंत प्रज्वलित हो, ऐसा जो आयस अर्थात लौह निर्मित सर अर्थात लोहे का सर, ये कोई लकड़ी का सर नहीं है या अन्य धातु का नहीं है, ये अत्यंत कठिन सर है, अत्यंत बलिष्ठ, अत्यंत दुर्जय सर है, क्योंकि लौह निर्मित है और ऊपर से वह सर आग बरस रहा है, जल रहा है। लेकिन श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं तप्तम आयसम लौहमयम शल्यम यस्य, अर्थात जिस सर का शल्य लौहमय हो एवं आयस हो, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शल्य शब्द का अर्थ है पुंख, अर्थात सर का जो अग्रभाग जिसमें वह लोहे का अंश लगा रहता है वह आग उगल रहा है, वह तप्त है, वह आग बरस रहा है, वह अंश, ऐसा एक अर्थ है। लेकिन कुछ व्याख्याकार कहते हैं वो पूरा सर ही संपूर्ण जो बाण है, जो वह तीर है, वह आग बरस रहा है। तो अभिमुखम आयाति तप्तम आयसम लौहमयम शल्यम यस्य सह, जिस सर का शल्य लौहमय हो एवं तप्त हो, यह एक अर्थ है। अति कार्पण्यम आह, अर्थात अपनी जो अत्यंत असहायता, अत्यंत दीनता, अत्यंत भीति, उसका वह प्रकाशन कर रही है भगवान से। वो कह रही हैं कि मामे कामम दहतु माम नाथो नाथ मामे गर्भो निपात्यता, चाहे हमें भले यह सर, यह बाण, यह तीर हमें भले जला दे, लेकिन मेरे गर्भ की कोई हानि न हो, सुरक्षा हो। कामम नाम यथेष्टम, जैसे हो, उस सर की इच्छा जैसे हो या उस बाण का प्रयोग जिसने किया हो उसकी इच्छा जैसे भी हो, हमारा विनाश भले हो जाए लेकिन मेरी गर्भ सुरक्षित रहे। चक्रवर्तीपाद इस पर कह रहे हैं, चक्रवर्तीपाद थोड़ा सा निष्ठुर जैसे कुछ कह रहे हैं। ननु अभिमन्युना तेन पत्या विना जीवितम प्रार्थयसे न लज्जसे तत्र आह काममिति। कहते हैं कि हे उत्तरा, तो क्या समस्या है? तप्ता यस सर, आग उगलने वाला बाण तुम्हारी ओर आ रहा है, तुमको नष्ट कर देगा, तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? क्योंकि तुम तो सती साध्वी नारी हो, तो तुमको तो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय आपको तो चिता में प्रवेश कर जाना चाहिए था, क्योंकि आप सती साध्वी नारी हैं। तो अगर वह आप नहीं कर पाई हैं, वो अगर बाण के द्वारा ऐसा हो जाए तो आप इतना दुखी क्यों हैं, इतना चिंतित क्यों हैं? ननु अभिमन्युना तेन पत्या विना, अर्थात आपके पति मारे गए हैं, अभिमन्यु आपके पति हैं, उनके बिना आप जीवित रहना चाहती है, विधवा होकर के जीवित रहना चाहती है। न लज्जा से, आपको क्या कोई लज्जा नहीं है? तो उसका उत्तर दे रही हैं, ना प्रभु, हे भगवान, मैं अपने जीवन की प्रार्थना आपसे नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने जीवन के लिए, अपने प्राण के लिए इतना व्याकुल हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, आप इस बालक को बचा लीजिए जो हमारे गर्भ में है। तो यहाँ जैसे हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे, जब द्रौपदी महारानी की दया द्रोणी पर, अश्वत्थामा के ऊपर हो रही थी, हम श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे कि नान्वगाद वीरसुह कृपी, कृपी जो थी यानी द्रोणाचार्य की जो पत्नी, जो कि कृपाचार्य की बहन थी, वो अनुगमन उन्होंने नहीं किया। अर्थात पति के चिता में, पति के देहांत के बाद उन्होंने पति के चिता में प्रवेश करके अपना आत्मोत्सर्ग नहीं किया, क्योंकि उसका एक कारण था, क्योंकि उनका पुत्र वीरसु था, वे खुद वीरसु थे, अर्थात उनका पुत्र माता की
देखभाल करने के लिए अत्यंत समर्थ था। इसलिए उस पुत्र के भरोसे में वे रह गई, जीवित रह गई, अपने पति का अनुगमन नहीं किया। लेकिन उत्तरा के साथ तो ऐसा नहीं है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उनका कोई पालक पुत्र, कोई वीर पुत्र तो उनका था नहीं। तो शायद इसी अभिप्राय से यह बात आ रही है कि उनको चिता में प्रवेश कर जाना चाहिए। उस समय मृत्यु नहीं हुई, अभी तो मृत्यु हो जाए तो क्या चिंता है। तो नान्वगाद वीर सुह कृपी। तो लेकिन उत्तरा कह रही हैं कि भगवान मेरी अपनी चिंता नहीं है, मेरी मृत्यु हो जाए। मेरी मृत्यु तो सही में आप जैसे कह रहे हैं पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी अपनी मृत्यु की चिंता मुझे नहीं है, आप इस बालक को बचा लीजिए। अभिद्रवती मामी स सरसप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भ निपात्यताम। इस बात को सुन करके भगवान क्या कर रहे हैं एवं क्या कह रहे हैं उसका विवरण श्री सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, यह सर्वविद, यह सर्वज्ञ सर्वविद, तो समस्त बातों को वे जानते हैं, सहज सर्वज्ञ है भगवान। तो अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। तो भगवान जो भक्तवत्सल हैं तस्याः वचः उपधार्य, अर्थात उत्तरा की बातों को सावधान होकर के सुन करके, उपधार्य अर्थात सावधानतया श्रुत्वा, उत्तरा की बातों को, उत्तरा की प्रार्थना को कि हे भगवान मेरा शरीर भले नष्ट हो जाए लेकिन मेरे गर्भ को आप बचा लीजिए। स्त्री सुलभ मातृ सुलभ स्वभाव से भगवान से उत्तरा प्रार्थना कर रही हैं। तो उसकी बातों को उपधार्य अर्थात सावधानतया श्रुत्वा, भगवान भक्तवत्सल भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र उत्तरा की प्रार्थना को सावधान होकर के श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने के बाद उनको समझ में आ गया, अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। वे समझ गए कि ये द्रोणे हैं अस्त्र, ये द्रोणी का अस्त्र है, यानी अश्वत्थामा का अस्त्र है। क्यों है अश्वत्थामा का अस्त्र? अपाण्डवम् इदं कर्तुं। तो भगवान समझ गए जो द्रोणी है, अश्वत्थामा है, वे यहाँ से अपमानित होकर के गए हैं, तो उनके हृदय में प्रतिशोध की आग निरंतर जल रही है। तो वे चाह रहे हैं कि संसार को पांडव मुक्त कर दिया जाए। इदम जगत इदम विश्वम, इस विश्व को अपांडव करने का संकल्प उनके चित्त में है। अपांडवम इदम कर्तुम, इदम विश्वम अपांडवम कर्तुम, इदम द्रोणे है अस्त्रम इति भगवान अबुध्यत। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रीधर स्वामी पाद इस पर कह रहे हैं, पराभवेन अतिकुपितस्य द्रौणे, पराभव के कारण यानी पांडवों के हाथ में लज्जित होकर के जाने के कारण, प्रतिहत होने के कारण, पराभव के कारण, पराजित होने के कारण अति कुपितस्य द्रौणे हैं, अत्यंत कुपित जो द्रोणी है अश्वत्थामा है, उसका यह अस्त्र है। क्यों? अपांडवम, पांडव शून्यम इदम विश्वम कर्तुम, ब्रह्मास्त्रम अबुध्यत। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पहले भी इन्होंने किया था, इसको प्रयोग तो करने आता है बार बार, जब इच्छा तब प्रयोग कर देता है। चाहे इसका उपसंहार का ज्ञान इसको भले ना हो, लेकिन प्रयोग करने का कुशल इसको ये प्रयोग करने में ये कुशल है, प्रयोग करने की विद्या इसको मालूम है। इसीलिए अपने अपमान को
न पचा पाने के कारण यह इस संसार को अपांडव करने के लिए, पांडव मुक्त करने के लिए इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। श्री चक्रवर्ती पाद भी इतना ही कहते हैं, इदम विश्वम अपांडवम कर्तुम प्रवृत्तस्य द्रौणे है। इस संसार को अपांडवम इदम कर्तुम द्रौणे है, एक शब्द चक्रवर्ती पाद वहां दे देते हैं, प्रवृत्तस्य, अपांडवम कर्तुम प्रवृत्तस्य द्रौणे है। बहुत अच्छा हो जाता है जब प्रवृत्तस्य शब्द वहां बीच में आ जाता है, तो उस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। इदम विश्वम अपांडवम कर्तुम प्रवृत्तस्य द्रौणे अस्त्रम अबुध्यता तद्हिवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्रान्युपाददुः तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्रान्युपाददुः। जब भगवान समझ गए ये द्रोणी का अस्त्र है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, तो उसी समय भगवान यह देख रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सौनक, श्री सूत गोस्वामी सौनक को संबोधन करके कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, तरिहि एव तदानीमेव, ठीक उसी समय जब उत्तरा आकर के प्रार्थना कर रही है एवं उसका कारण एवं उसका स्वरूप भगवान समझ रहे हैं कि ये आग क्या है, ये अस्त्र क्या है, उसी समय पांडवाः अर्थात ये जो युधिष्ठिर आदि जो पंच पांडव हैं, उन्होंने आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददुः। वे भी पंच सहायक अर्थात पंच पांडव के लिए अलग अलग 5 सहायक यानी 5 बाण, 5 अस्त्र उनकी ओर भाग भाग करके तेजी से आ रहा है। जैसे उत्तरा के ओर एक अस्त्र आ रहा था, देख करके उत्तरा व्याकुल हो गई थी, उसी तरह से पंच पांडव की ओर 5 अस्त्र अलग अलग से बड़े वेग से प्रदीप्त अस्त्र, आग उगलने वाला अस्त्र उनकी ओर भी आ रहा है। तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आलक्ष्य, कैसे पंचसायक, दीप्तान, वो भी जल रहा है, आत्मनः अभिमुखान, अपनी ओर पंचसायक आ रहे हैं, ऐसा देख करके उन्होंने अपना अपना अस्त्र उठा लिया, अपना अपना धनु, अपना अपना अस्त्र, जिस अस्त्र में जो कुशल निपुण था वो अस्त्र उन्होंने उठा लिया। अस्त्राणि उपाददुः, अस्त्र ग्रहण किए, अर्थात उस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। तद्हेवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्रान्युपाददुः। अतएव बहुमुखं ब्रह्मास्त्रं तद आगतम इति आह तर्ह्येव इति। अर्थात श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, इसलिए यह ब्रह्मास्त्र कोई सामान्य ब्रह्मास्त्र नहीं, पहले जैसे ब्रह्मास्त्र नहीं है। अर्थात जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जा रहे थे, उस समय जिस ब्रह्मास्त्र का, जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था उस तरह का नहीं है, ये दूसरे तरह का ब्रह्मास्त्र है। यह ब्रह्मास्त्र बहुमुख है, अर्थात इसकी गति विविध ओर की है, अर्थात जहाँ जहाँ पांडव हैं, क्योंकि यहाँ संकल्प क्या है, संकल्प है इस संसार को पांडव मुक्त कर दिया जाए, तो जितने भी पांडव हैं सभी पांडवों की ओर एक एक ब्रह्मास्त्र जा रहा है, इसलिए बहुमुख ब्रह्मास्त्र है। तद आगतम इति तद्हेव, जब इस तरह का ब्रह्मास्त्र आ रहा था तब पांडवों ने अपना अपना अस्त्र उठा लिया। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यो यो ही पांडुवंशजः स एव पश्यति नान्य इति ज्ञेयम्। अर्थात इस अस्त्र का महात्म्य ऐसा है कि अश्वत्थामा ने जिस पांडव को नष्ट करने के लिए, समस्त पांडव को नष्ट करने के लिए अस्त्र का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको पांडव ही देख सकते हैं।
यद्यपि यह अत्यंत उद्दीप्त होकर के अर्थात अत्यंत प्रकाशमय होकर के यह अस्त्र आ रहा है, इतना होने के बावजूद दूसरा इसका दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात जिस पांडव का विनाश के लिए जो अस्त्र आ रहा है वही पांडव उस अस्त्र का प्रत्यक्ष कर सकता है। चक्रवर्ती पाद ऐसा कह रहे हैं, यो यो ही पांडु वंशजः स एव पश्यति नान्यः इति ज्ञेयम्। तद्ह्येवात मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्रान्युपाददुः। व्यसनं वीक्षत तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। व्यसनं वीक्षत तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। विभुः स्वानां रक्षां व्यधात्। विभु यानी भगवान श्री नंदनंदन। स्वानाम, स्वानाम का मतलब है कि अपनों का, अपनों की रक्षा भगवान ने की। कैसे? तो भगवान का सबसे जो बड़ा अस्त्र होता है सुदर्शन अस्त्र, जो अप्रतिहत है, कहीं भी वह किसी भी अस्त्र के द्वारा प्रतिहत यानी निष्फल नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। ऐसे सुदर्शन जो स्वास्त्र है, अर्थात स्वास्त्र से स्व की रक्षा की, जो अपने जन होते हैं उसको भगवान अपने उपायों से, अपने साधनों से रक्षा करते हैं। अब ये अपने कैसे हैं ना? अनन्य विषयात्मना, जिनकी आत्मा किसी भी और विषय में नहीं है। अर्थात इसी को भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ने जो प्रतिज्ञा कर दी कि मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, तो उन्होंने यह कंडीशन लगा दिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। यही सबसे बड़ी कठिन बात है, अनन्य होकर के भगवान का भजन करना है, तभी जाकर के भगवान की सुरक्षा हम लोगों को प्राप्त होगी। कैसी सुरक्षा? उत्तम सुरक्षा। भगवान तब अपने स्वजनों को स्वास्त्र से यानी स्व वस्तुओं से, अत्यंत अपने वस्तुओं से, अपने साधनों से उनकी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने पांडवों को ऐसा किया। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषां तेषां पांडवानां, कैसे पांडव? अनन्य विषयात्मनां पांडवानां व्यसनम वीक्ष्य। व्यसन का मतलब यह जो दुर्दशा, यह जो विपत्ति, इसको देख करके भगवान ने अपने सुदर्शन से उनको बचाया। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक की व्याख्या आप सबकी कृपा से हम कल श्रवण कर पाएंगे। तो आज की कथा का यहीं विश्राम होता है। सभी को प्रणाम। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। सेनापति महाराज की जय। सर्वे भी हो प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम भगवान, प्रणाम। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय। प्रणाम। प्रणाम। जय गुरु।